हेलो व्यूवर्स, रसोई का आनंद चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए पहाड़ी बेरीज़ हिशालू की रेसिपी लेके आई हूँ। इससे हम एक केक बनाएंगे। मैंने 2 कप यहाँ फ्रेश बेरीज़ ली हैं। ये यहाँ पर इसे प्रकृति की नियामत माना जाता है। इसमें विटामिन सी और मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। पेट के लिए भी अच्छा होता है और एंटीऑक्सीडेंट होता है ये। सबसे पहले मैं 3/4 कप सॉल्टेड बटर ले रही हूँ और इसको अच्छी तरह से बीट कर लूँगी जब तक कि ये लाइट और फ्लफ़ी ना हो जाए। अगर आप अनसॉल्टेड बटर लेते हैं तो आप इस समय में इसमें 2 पिंच सॉल्ट डालिए। अब इसमें मैं 3/4 कप पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ और उसको भी बटर के साथ अच्छी तरह से फेंट लूँगी। अब मैं इसके अंदर 1/4 कप दही डाल रही हूँ। दही खट्टा नहीं होना चाहिए और फ्रेश दही होना चाहिए और रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। फ्रिज की ठंडी चीज़ हमें कुछ भी नहीं डालनी है। अब मैं इसमें 1/4 चम्मच वनीला एसेंस डाल रही हूँ और 3/4 कप मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। आप किसी भी कंपनी का मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। वापस से इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से कंबाइन कर दूँगी एक स्पैचुला की हेल्प से। अब इसके अंदर मैं आप देख लो कितनी एयर इनकॉर्पोरेट हो गई है। इस स्टेज तक इसको फेंटना है। अब इसके अंदर मैं 2 देसी अंडे डाल रही हूँ। ये इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। ये फार्म में बिल्कुल ओपन में घूमती रहती हैं हेन्स यहाँ पर और बहुत ही टेस्टी ये एग्स हैं। अब इसके अंदर मैं 2 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ। मैं येलो कलर का कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ। आप कोई भी फ्लेवर का इसमें कस्टर्ड पाउडर डाल सकते हैं। अब इसके अंदर मैं 1.5 कप छानकर मैदा डाल रही हूँ और 1.5 कप मैदा में मैं 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल रही हूँ और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को कट एंड फोल्ड मेथड से इस तरह से वेट इंग्रेडिएंट्स में मैं मिक्स कर दूंगी। मैंने मैंगो फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया है। आप किसी भी फ्लेवर का यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके 2 बार में दूध डालूंगी। दूध भी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और इसको अच्छी तरह से मिक्स करती जाऊंगी। टोटल मैंने 1/4 कप दूध इसके अंदर डाला है। ये आप देख सकते हैं। इस तरह का हमको अपने केक के लिए बैटर चाहिए। अब इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून हिशालू बेरीज डाल दूंगी और 1/4 कप मैं इसके अंदर रोस्टेड आलमंड डाल रही हूँ जो मैंने चॉप कर लिए थे। इनको भी मैं बैटर में अच्छी तरह से कंबाइन कर दूंगी। व्यूअर्स, अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। सबसे लास्ट में मैं इसके अंदर 1 टीस्पून विनेगर डालूंगी और विनेगर डालने के बाद फटाफट इसको कंबाइन करके हमें अपने टिन के अंदर डाल देना है। 10 मिनट पहले से मैंने भारी तले की लोहे की कढ़ाई को प्रीहीट करने के लिए रख दिया था। अब मैंने पार्चमेंट पेपर लगा के अच्छी तरह से अपने केक टिन को भी ग्रीस कर लिया है। इसके अंदर मैं सारा बैटर डालूंगी और थोड़ा सा इसको मैं टैप कर दूंगी जिससे कि इसकी सारी एयर निकल जाए और एक इवन साइज़ का हमें केक मिले। अब मैं इसको इस तरह से लोहे की कढ़ाई में मैंने एक ढक्कन रखा है ताकि एकदम डायरेक्ट हीट हमारी केक के टिन को ना लगे। उसके अंदर मैं इस तरह से केक टिन रख दूंगी। ऐसे प्लेस करने के बाद मैं बिल्कुल कढ़ाई के नाप का ढक्कन इसके ऊपर लगाऊंगी क्योंकि हमें
बिल्कुल फिक्स ढक्कन चाहिए जिसमें से कि हीट बिल्कुल बाहर नहीं निकले और उसके ऊपर मैं एक भारी बर्तन रख दूँगी। अगर आपके पास कोई भारी बर्तन नहीं है, तो आप 2-3 लीटर का कोई बर्तन पानी से भर के भी इसके ऊपर रख सकते हैं बाहर डालने के लिए। ये देखिए 45 मिनट में हमारा केक बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। सिम पर मैंने गैस रखी थी थ्रू आउट पूरा 45 मिनट तक। अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी केक को, उसके बाद हम इसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे। फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए मैंने मॉडे की वाइट चॉकलेट ली है। ये 1 कप मैंने ली है। इसको मैं बारीक-बारीक इस तरह से चॉप कर लूँगी जैसा आप देख रहे हैं। बिल्कुल बारीक चॉप करने के बाद इसको मैं एक बर्तन में डाल लूँगी। वाइट चॉकलेट बहुत डेलिकेट होती है, इसको बहुत ध्यान से हैंडल करना पड़ता है। अब इसको मैं एकदम पैन में बॉईल कर लूँगी पानी, उसके ऊपर ये प्लेस कर दूँगी प्लेट को और धीरे-धीरे इसको इस तरह से चलाती रहूँगी। जो पानी हमने नीचे बॉइलिंग वाटर लिया है, उसकी हीट से ये इस तरह से सॉफ्ट हो जाएगी बिल्कुल। बहुत ज़्यादा देर तक हमें अगर आप माइक्रोवेव में करते हैं, तो इसे बहुत ज़्यादा हीट नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो ये इसमें क्रम्बल्स बन जाते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी फ्लो से ये गिर रही है चॉकलेट। ऐसा ही टेक्सचर हमें चाहिए अपनी फ्रॉस्टिंग के लिए। अब मैं एक बर्तन लूँगी, उसके अंदर 1 टेबलस्पून मैं बटर डाल रही हूँ। बटर को थोड़ा-सा बीट करने के बाद इसमें मैं 2 ड्रॉप वनीला एसेंस डालूँगी। उसको भी बटर के साथ अच्छी तरह से कंबाइन कर दूँगी। अब मैं इसके अंदर 1 कप क्रीम चीज़ डाल रही हूँ। ये होममेड क्रीम चीज़ है। अगर आपको घर में क्रीम चीज़ बनाना है तो मैंने शॉर्ट्स में वीडियो बना के डाली है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। नहीं तो आप रेडीमेड क्रीम चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। उसको भी मैं बटर के साथ अच्छी तरह से फेंटते हुए मिक्स करूँगी। ये देखिए कितना फ्लफ़ी हो गया है ये। अब इसके अंदर में हमने जो मेल्ट किया था 1 कप वाइट चॉकलेट को, वो इसके अंदर डाल दूँगी और वापस से सब चीज़ों को अच्छी तरह से फेंटते हुए मिक्स कर लूँगी। ये प्रोसेस थोड़ा क्विक करना है ताकि मेल्टेड चॉकलेट ही फटाफट उसके अंदर मिल जाए हमारे क्रीम चीज़ के अंदर। अब हमारा केक बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इसके ऊपर मैं स्पैचुला से जितनी हमने फ्रॉस्टिंग बनाई है, वो पूरा मेजर करके मैंने बनाई है, वो पूरी फ्रॉस्टिंग इसके ऊपर लग जाएगी। अच्छी तरह से इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग को स्प्रेड करने के बाद मैं उसकी एक थिक लेयर बना दूँगी ऊपर केक के ऊपर। मैंने पहाड़ी बेरीज़ को एक नया रेसिपी में लुक दिया है। आप इसे ज़रूर बनाइए और इसको अब मैं चारों तरफ जो मैंने रोस्टेड आलमंड्स लिए थे, उससे मैं चारों तरफ एक बॉर्डर बना दूँगी, जो देखने में भी खूबसूरत लगता है और आलमंड्स इसके साथ बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। अब बीच में मैं पूरा बेरीज़ से इसको भर दूँगी। ये नेचुरली ग्रो करती हैं यहाँ पहाड़ों में और बहुत ज़्यादा हेल्दी ये बेरीज़ है। पूरी केक को मैं अच्छी तरह से बेरीज़ से फिल कर दूँगी। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल हमारा केक बन के तैयार है और ये उतना ही हेल्दी है क्योंकि बेरीज़ के हेल्थ बेनिफिट्स तो मैंने आपको बताए ही हैं और ये नेचुरल तरीके से यहाँ ग्रो करती हैं। पहाड़ी लोगों के लिए ये एक वरदान है। ये देखिए कितना अच्छा हमारा केक बन के तैयार हुआ है। मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। अब इसको मैं टेस्ट करके भी बताती हूँ। एकदम परफेक्ट इसकी स्वीटनेस है। हमने केक के अंदर थोड़ी स्वीटनेस कम रखी थी क्योंकि हमने वाइट चॉकलेट की स्वीटनेस डालनी थी। आप इसे बनाइए, खाइए और इसका आनंद